बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया और विपक्ष पर लोकतंत्र के नाम पर पलटवार किया। कहा, पुरानी सरकारों ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया लेकिन उनके कदमों पर काम नहीं किया। लेखी ने कहा है कि पीएम मोदी ने भीमराव अम्बेडकर के कदम पर काम किया है, गरीबी के लिए काम किया है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, काश वो अम्बेडकर के कदमों पर चलते। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है और एक मंदिर प्रकोष्ठ का एक बड़ा कार्यक्रम है, हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। मीनाक्षी जी से बात करते हैं। मैम, आज दोनों ही जो दिन हैं, हिंदू नववर्ष की बात कर रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर, किस तरह से उनको आप याद करती हैं और उनके विचारों को आज मुख्य चुनौती क्या है? देखिए, आपको समझना होगा कि हिंदू नववर्ष जो है, जो फसल कटने का समय हो जाता है और फसल पक चुकी होती है, उस समय पर हिंदू नववर्ष आता है। सबके घर में खुशहाली रहे, सुख रहे, शांति रहे, इसी की कामना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के बाद होता है। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्मदिन है आज। तो ये तो बहुत ही संयोग का विषय है, क्योंकि एक भारत की परंपराएं जिनको संजोने का काम और भारत की परंपराओं को आधार रखते हुए भारत के नए संविधान बनाने का काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं नव भारत के निर्माण में और दोनों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर अगर चलने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। आपको समझना होगा कि बहुत लोगों ने तो बाबा साहब के जीते जी उनको एकदम अलग थलग कर दिया था और उनके जाने के बाद भी उनके नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए जो करना था, उनकी लेगेसी को जीवित रखने के लिए जो करना था वो नहीं किया। तो पंच तीर्थ का निर्माण हो, उनके जन्म से देहावसन तक के जो स्थान हो, उनके नव निर्माण का कार्य हो, मतलब आप हैरानी सोचेंगे कि दिल्ली के सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में एक ज़मीन पड़ी थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वहाँ पर सेंटर बनना था, उस पर किसी ने काम नहीं किया और उस पर टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद ही हुआ और अम्बेडकर सेंटर आज देखने लायक जगह है। तो इसी प्रकार से चारों तरफ अगर आप देखें तो चाहे गरीब, किसान, वंचित, महिलाएं, दलित, उनके लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, मकान बनना, उनको इंश्योरेंस मिलना, उनके रोज़गार के लिए उनको पैसे जो हैं आसानी से उपलब्ध हो सकें, उनके बैंक के खाते खुल सकें, अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा बने, उस पर कार्य करने का काम तो नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद ही हुआ है। तो मुझे लगता है जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, काश अपने समय पर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सही मायने में उनके विचारों पर चलने वाले उनके शिष्य हैं, अच्छे शिष्य के रूप में साबित हुए हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में चोरी चकारी करने वालों की सज़ा नियुक्त जो है वो संविधान ने की है। संविधान के तहत वो नियम कानून बने हैं जिसका ये लोग आज तक उल्लंघन करते थे और चोरी चकारी और हर किस्म के गलत लोगों को छोड़ दिया जाता था। तो संविधान खतरे में नहीं है, कुछ लोगों का अस्तित्व खतरे में ज़रूर है जिन्होंने आज अब तक संविधान की अवमानना की है और कानून के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चले। आखिरी सवाल मीनाक्षी जी, 24 दूर है लेकिन विपक्ष एक बार फिर से महागठबंधन की कवायद में जुट गया। अरविंद केजरीवाल आ गए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, खड़गे, राहुल, सब एक हो रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप ये क्यों कह रही हैं कि गीदड़ों के जुटने से शेर को फर्क नहीं पड़ता? मैंने तो एक उदाहरण दिया था कि जंगल का नियम होता है, तो सब लोग इकट्ठे होकर लड़े भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मीनाक्षी लेती थी।